तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने क्या किया है, बस ओनली डिज़ाइन सेटअप किया है, जिसमें एक एडिट टेक्स्ट होगा जिसको हम सर्च बार की तरह यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एक हमारे पास रिसाइकलर व्यू होगा जिसके अंदर कुछ एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी। तो जब भी मैं यहाँ पे सर्च में कुछ भी एंटर करूँगा तो मेरी लिस्ट है ऑन चेंज पे ही फ़िल्टर आउट होगी। ओके, तो ये हमारा मेन टास्क होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये लिस्ट है, पहले चेंज कर देता हूँ, कुछ डायनेमिक नेम डाल देता हूँ जिससे हम अच्छे से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो पहले तो मैं लिस्ट चेंज करता हूँ। तो मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ, प्राइवेट फंक्शन। कोटलिन में फ़ंक्शन इस तरह से बनाते हैं, FUN करके फंक्शन, और गेट लिस्ट नाम डाल देता हूँ मैं इसका, जो मुझे एक लिस्ट रिटर्न करेगा। तो मैं एक वेरिएबल में लिस्ट बना लेता हूँ, एक एरे लिस्ट होगी। अभी स्ट्रिंग टाइप का ही मैं उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ। उसके बाद लिस्ट डॉट ऐड में कुछ एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, लाइक सम, और मैं कुछ मल्टीपल एंट्री डाल देता हूँ उसमें, और डिफरेंट नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने इस तरह के डिफरेंट नाम ऐड कर दिए मेरी लिस्ट के अंदर, और ये मेथड है वो लिस्ट रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख देता हूँ, जो कि एक एरे लिस्ट होगी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। और यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रिटर्न ऑफ लिस्ट, सेमी कॉलन नहीं लगाते इसमें कोटलिन के अंदर। अब ये गेट लिस्ट है, मैं अपने रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया है लिस्ट अडेप्टर डॉट सेट आइटम्स करके, मेरे पास एक मेथड है जिसमें मैं अपनी लिस्ट पास कर दूँगा गेट लिस्ट। ये नलेबल है तो आप इसको सेफ्टी ऐड करोगे। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरी लिस्ट के अंदर ये सारे नेम्स आ गए हैं। अब अपना सेकंड टास्क होगा कि हम लोग इस लिस्ट को फ़िल्टर कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब प्रोफेशनली जो लोग यूज़ करते हैं उस तरह से मैं आप यूज़ करूँगा। तो मैं जो फ़िल्टर का बिज़नेस लॉजिक होगा मैं उसको व्यू मॉडल के अंदर रखूँगा, सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद क्योंकि कोई भी लॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे आप फ़िल्टर करोगे तो आपको लूपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लूपिंग को अगर आप इसी एक्टिविटी के अंदर या मैन थ्रेड के अंदर चलाते हो तो वो क्या करता है, थोड़ा आपकी ऐप की परफॉर्मेंस डाउन कर देता है। तो इस तरह की जो ऑपरेशन, चाहे लूपिंग हो या चाहे नेटवर्क ऑपरेशन हो, चाहे लॉन्ग रनिंग कोई भी टास्क हो, इस तरह की ऑपरेशन है आपको मेन थ्रेड में कभी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह के ऑपरेशन के लिए हम व्यू मॉडल में ही रखेंगे पहली बात तो, और उस जो पर्टिकुलर मेथड होगा उस मेथड को हम कोरोटीन से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोरोटीन या आरएक्स जावा भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस, उनको आप एक मेन थ्रेड के बजाय दूसरी थ्रेड होते हैं यूआई थ्रेड, उसके अंदर आपको यूज़ करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ऐप है वो कभी स्लो डाउन नहीं होती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक व्यू मॉडल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा ये पैकेज है व्यू मॉडल, तो इसके अंदर
तो व्यू मॉडल के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, पहले कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है जो आप गूगल से भी गेट कर सकते हो, और मैं आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी मैंने ऐड की है। ये लाइफ साइकिल, ये 3 डिपेंडेंसी ऐड की है मैंने व्यू मॉडल को इंटीग्रेट करने से पहले, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, व्यू मॉडल को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं व्यू मॉडल के अंदर जाके एक क्लास बना लेता हूँ सिंपल सी, उसका नाम दे देता हूँ मेन व्यू मॉडल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो उसका, जो कि एक क्लास होगी, ठीक है। और ये क्लास है वो एक्सटेंड करेगी व्यू मॉडल को, व्यू मॉडल, ठीक है। तो ये क्लास अब आपकी व्यू मॉडल में कन्वर्ट हो गई है। सेकंड टास्क होगा कि हम अपनी लिस्ट को फ़िल्टर आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आपका एक यहाँ पे एक मेथड इंटीग्रेट करेंगे जो क्या करेगा, अपनी लिस्ट को लेगा और जो सर्चेबल टेक्स्ट होगा उसको लेगा और उन दोनों पे बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन मैं इसका नाम दे देता हूँ गेट फिल्टर्ड लिस्ट, ओके। ये मेथड बन गया जो पैरामीटर के अंदर क्या लेगा, एक तो हमारी जो लिस्ट है वो, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लिस्ट, दैट इज़ एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सेकंड पैरामीटर होगा आपका वो टेक्स्ट होगा जिसके बेस पे आपको लिस्ट को फ़िल्टर आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं इसको देता हूँ सर्च वैल्यू, और मैं ये स्ट्रिंग टाइप का होगा अपने पास। तो ये हमारा मेथड होगा जो पैरामीटर लेगा, एक तो लिस्ट और एक वो टेक्स्ट जिसके बेस पे लिस्ट फ़िल्टर आउट होगी, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फ़िल्टर ऑपरेशन है तो ये अभी तो जैसे अपनी लिस्ट छोटी लिस्ट है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट भी फॉर लूप चलाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन ये भी आपकी मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि आप मेन थ्रेड में चलाओगे इसको। अगर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते हो फॉर लूप यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, मेन थ्रेड के अंदर चलाओगे। तो मेन थ्रेड में अगर आप लूपिंग और कुछ भी करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होती है। तो आप क्या करोगे, तो हम लोग ये फॉर लूप वाला ऑपरेशन है उसके लिए हम इसको कोरोटीन के अंदर ऐड करेंगे। आप कोरोटीन में कर सकते हो या आरएक्स जावा भी यूज़ कर सकते हो कोई भी लॉन्ग ऑपरेशन के लिए, क्योंकि कोरोटीन है वो कोटलिन का ही पार्ट है, तो और इजी टू इम्प्लीमेंट भी है। तो मैं यहाँ पे कोरोटीन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोरोटीन के लिए भी एक आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। कोरोटीन एक्चुअल में इसी का पार्ट है, इंटेलिजे का ही पार्ट है, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। तो आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, अब कोरोटीन को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ व्यू मॉडल का स्कोप यूज़ करूँगा कि आप उसके व्यू मॉडल के स्कोप के अंदर ही इस तरह के लॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, एक होता है व्यू मॉडल स्कोप, ये आपके व्यू मॉडल का ही पार्ट होता है और ये इसी स्कोप में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है। तो व्यू मॉडल स्कोप डॉट एक मेथड होता है इसका लॉन्च मेथड के अंदर आप डिफ़ाइन करोगे सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे कोरोटीन यूज़ कर रहा हूँ, तो कोरोटीन का एक होता है डिस्पैचर्स की अगर आप कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हो तो उसके लिए आप इस थ्रेड में यूज़ करोगे, आईओ थ्रेड होता है उसके अंदर आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ से ब्रैकेट लगाओगे लॉन्च के अंदर। यहाँ पे आप आईओ थ्रेड के अंदर कोई मेथड कॉल करोगे, ठीक है। तो अपना मैं एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक प्राइवेट फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर लूपिंग की फंक्शनलिटी होगी, ओके। तो अभी के लिए मैं ये प्राइवेट फंक्शन मैं नाम देता हूँ इसका फिल्टर लिस्ट, ओके। जो सेम क्या लेगा, ये सेम पैरामीटर लेगा, कंट्रोल सी में यहाँ पे सेम पैरामीटर डेफिनेशन डाल देता हूँ। और वो करेगा कि एक्चुअल में वो फॉर लूप चलाएगा, या आप दूसरा तरीका इसका ये भी है, कोटलिन के अंदर आप फॉर लूप की बजाय आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लिस्ट डॉट, एक कोटलिन का ही फंक्शन होता है फ़िल्टर, आप इसको फ़िल्टर लगा सकते हो। फ़िल्टर किस बेस पे करोगे कि जिस भी आइटम के अंदर, लिस्ट के आइटम के अंदर आपका ये वैल्यू कंटेन हो जाए, वही वाले आइटम आपको ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड लगाऊंगा लिस्ट डॉट फिल्टर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका आईटी के अंदर क्या होगा, आपके लिस्ट का आइटम्स होगा, ठीक है। तो ये आइटम्स हुआ जो स्ट्रिंग टाइप का ही है, तो इसके अंदर अब मैं कंटेंस मेथड लगा सकता हूँ। कंटेंस अगर अपना सर्च वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन से अपन को पूरा फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, इस एक लाइन से अपना काम हो जाएगा। लिस्ट के अंदर फ़िल्टर फंक्शन लगाया मैंने, उसके अंदर क्या होता है, आप पर्टिकुलर एक आइटम, लिस्ट के हर एक आइटम के लिए ये लूप चलेगा, एक लूप की तरह चलेगा, और वो चेक करेगा कि उसका आइटम है वो सर्च वैल्यू जिसके बेस पे अपन सर्च करना चाहते हैं वो कंटेन करता है कि नहीं। अगर कंटेन करेगा तो वो लिस्ट फ़िल्टर हो जाएगी, अदरवाइज़ वो लिस्ट फ़िल्टर नहीं होगी, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो लिस्ट है वो फ़िल्टर होकर नई लिस्ट बन जाएगी जिसमें ये वैल्यू कंटेन कर रही होगी, वही वाले आइटम उस लिस्ट फ़िल्टर लिस्ट में एडेड होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको रिटर्न करा देता हूँ। तो हमें रिटर्न कराने के लिए पहले एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक अलग लिस्ट बना लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ फिल्टर्ड लिस्ट। और आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ये आपकी फ़िल्टर्ड लिस्ट इसके अंदर आ जाएगी लिस्ट, और मैं फिर इसको रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न फिल्टर्ड लिस्ट। यहाँ से मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसका, एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न करता है तो आप यहाँ पे लिस्ट लगा दो, या तो आप लिस्ट यहाँ पे कर सकते हो, चलो लिस्ट ही कर देता हूँ मैं अभी के लिए। यहाँ पर अगर आप एरे लिस्ट रिटर्न करा तो इसको टाइप कास्ट करना पड़ता है एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है अपना ये वाला मेथड कर रहा है, ठीक है, एक तरह से लूप चला रहा है, ठीक है। और तो हम लोग क्या करेंगे, जो लूपिंग वाला ऑपरेशन हो या लॉन्ग रनिंग वाला मेथड हो, जो लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला मेथड हो, उसको हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट होगा अपना। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ रिज़ल्ट, कुछ भी दे सकते हो आप। और इस रिज़ल्ट के अंदर मैं इस मेथड को कॉल कराऊंगा फ़िल्टर लिस्ट को, फ़िल्टर लिस्ट, और इसके अंदर पैरामीटर पास कर दूंगा लिस्ट और सर्चेबल वैल्यू, ठीक है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये रिटर्न करेगा आपको लिस्ट, वो इस रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इस रिज़ल्ट को मैं मेन थ्रेड के अंदर लूँगा। तो अब अभी तक तो आप आईओ थ्रेड के अंदर चल रहे हो, आईओ थ्रेड से आप मेन थ्रेड के अंदर मूव कैसे करते हो, विद कंटेक्स्ट एक फंक्शन होता है, उसके अंदर आप वापस डिस्पैचर्स डॉट
मैन लिख दोगे तो आप मैन थ्रेड के अंदर आ जाओगे, ठीक है। तो जब भी आपको कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है वो वापस मैन थ्रेड में करानी होती है, तो आपको मैन थ्रेड में आना होता है। और कोई भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप आईओ थ्रेड में चल रहे होते हो यहाँ पे, फिर आपका रिजल्ट लेके आप मैन थ्रेड में अपडेट कर सकते हो। तो अब मैं मैन थ्रेड में आ गया। अब मैं इस रिज़ल्ट को कहाँ पे भेजना, वापस अपनी एक्टिविटी के अंदर। तो जब आप व्यू मॉडल से आपका डेटा वापस एक्टिविटी में भेजते हो तो किस तरह से भेजते हो, लाइव डेटा यूज़ करते हो, ठीक है, डायरेक्ट भेजने की बजाय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइव डेटा बना लेता हूँ, वेरिएबल में ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ उसका म्यूटेबल लिस्ट, और नेम लिस्ट नाम देता हूँ, नेम लिस्ट। और ये होगी म्यूटेबल डेटा टाइप की, म्यूटेबल लाइव डेटा ऑफ किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग। तो मैंने टाइप कास्ट कर दिया। ये अपनी नेम लिस्ट होगी। जब मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट, स्ट्रिंग टाइप की नहीं होगी, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप की होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिस्ट लगा देता हूँ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो अपना रिजल्ट है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस नेम लिस्ट के अंदर ये म्यूटेबल डेटा है तो आप इसको पोस्ट वैल्यू कर सकते हो या सेट वैल्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यू, और इसके अंदर डाल देता हूँ रिजल्ट। इस जब भी आप इस नेम लिस्ट के अंदर वैल्यू में रिजल्ट सेट करोगे तो ये एक इवेंट ट्रिगर करेगी, ठीक है। और उस इवेंट को अपन ऑब्जर्व करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी में जाओ, यहीं पे आप कर लेते हैं ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर ही मैं एक ऑब्जर्वर बनाऊंगा, ठीक है। ऑब्जर्वर बनेगा कैसे, ऑब्जर्वर बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा पहले तो व्यू मॉडल का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं व्यू मॉडल किस टाइप का होगा, वो मैन व्यू मॉडल, ठीक है। और मैं इसको लेट इनिट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन करूँगा यहाँ पे, व्यू मॉडल उसको निकालेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे करते हैं, व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट प्रोवाइडर्स डॉट ऑफ दिस डॉट गेट, ठीक है। गेट के अंदर आप उसी व्यू मॉडल की क्लास का नाम लिखोगे, इसका नाम क्या था, मैन व्यू मॉडल क्लास डॉट जावा। इस तरह से आप आपके व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे व्यू मॉडल डॉट नेम लिस्ट। ये नेम लिस्ट है, इस पर आपको ऑब्जर्वर सेट करना होगा। तो उसके लिए कैसे सेट करते हैं, डॉट ऑब्जर्व फंक्शन होता है वो कॉल करना होता है आपको, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लगा सकते हो लाइफ साइकिल
लाइफ साइकिल में आप पास कर दो दिस कोमा, सेकेंड पैरामीटर होगा आपका ऑब्जर्वर। यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर का ओनर क्या है, ये सेम एक्टिविटी है, तो मैंने यहाँ पे दिस पास कर दिया। और ऑब्जर्वर अब इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके इट के अंदर स्टोर हो जाएगा जो भी आप वैल्यू सेट करोगे उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही वैल्यू आएगी वहाँ से, तो हम क्या करेंगे उस केस में, अपने लिस्ट को वापस अपडेट कर देंगे विद अपडेटेड लिस्ट, ठीक है। तो हम अपडेट कैसे करते हैं, ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दूँगा सेम, लिस्ट अडेप्टर डॉट सेट आइटम्स, और इसके अंदर पास कर दिया मैंने इट, इसको आप ये कर दिया, ठीक है। तो मैंने अपनी नेम लिस्ट पे ऑब्जर्वर सेट कर दिया कि जब भी आपके नेम लिस्ट के अंदर वैल्यू सेट होगी, जो कि आप ऐसे यहाँ पे कर रहे हो, ये वैल्यू सेट कर रहे हो, वैसे ही क्या होगा, आपके इस ऑब्जर्वर के अंदर कॉल आएगी और वो क्या करेगा, उसी लिस्ट, ये अपडेटेड लिस्ट होगी, अपडेटेड लिस्ट को आप वापस अडेप्टर में सेट कर दोगे, तो वापस आपकी वैल्यू है वो फिल्टर्ड लिस्ट के साथ ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अभी क्या करना है अपन को, जो अपना सर्च बार है उसकी क्लिक इवेंट भी लेनी है, कि उसमें टाइप करते हो तो आपकी इवेंट चेंज होनी चाहिए, वो वैल्यू गेट करनी है अपन को। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं ऊपर ही कर लेता हूँ यहाँ पे, तो अपना वो है सर्च बार, ठीक है। तो इसमें हम ऑब्जर्वर मेथड लगाएंगे, ऐड टेक्स्ट चेंज लिसनर, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट वॉचर, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलन लगाओगे, एक मिनट इसको हटाओ, अब यहाँ लगा सकते हो ऑब्जेक्ट कॉलन टेक्स्ट वॉचर, ठीक है। तो इसको भी हटा दो। ऑन टेक्स्ट चेंज हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, जिसके अंदर जब भी आप टाइप करोगे तो आपके इस कैरेक्टर के अंदर वो वैल्यू सेट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू गेट करते हैं, तो हमें जैसे ही वैल्यू गेट होगी यहाँ पे, हम क्या करेंगे, अपना व्यू मॉडल का गेट फिल्टर नाम से जो अपन ने फंक्शन बनाया है ये वाला कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू मॉडल डॉट गेट फिल्टर लिस्ट, इस फंक्शन को कॉल किया, इसको चाहिए लिस्ट हमारी इस मेथड से मिल रही है हमें, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ गेट लिस्ट। सेकेंड पैरामीटर क्या होगा, जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमें मिलेगा एस के अंदर, यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ सर्च वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको कर दो सर्च वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग कर दो इसको, दैट्स इट। हमने क्या कर दिया इसमें, अब इस मेथड को कॉल कर लिया कि जब भी टाइप करोगे वो वाली वैल्यू लेके आप इस गेट फिल्टर लिस्ट वाले मेथड को कॉल करोगे। वहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका फिल्टर लिस्ट वाला मेथड कॉल होगा उस सर्च वैल्यू के बेस पे, और जब भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वापस डिस्पैच हो जाएगा आपके व्यू मॉडल लाइव डेटा के थ्रू, ठीक है। तो जैसे ही लाइव डेटा के अंदर वैल्यू सेट होगी, आपको इवेंट ट्रिगर होगी आपके ऑब्जर्वर के अंदर, ऑब्जर्वर में वो लिस्ट मिलेगी, न्यू लिस्ट, वो आप वापस लिस्ट व्यू के अडेप्टर में सेट कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपकी लिस्ट है वो वापस अपडेट हो जाएगी, ठीक है।
तो मैं इसको रन करता हूँ। देन यू विल सी द रिजल्ट। ठीक है, अब मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं सर्च कर रहा हूँ रमेश, मैंने प्रेस किया आर, आप देख रहे हो आर किया तो पूरे के अंदर कंटेंट्स में रमेश के अंदर ही आर कंटेन कर रहा था तो आर आ गया है। मैं इसको वापस डिलीट करता हूँ, पूरी लिस्ट आ गई। मैं अगर सम सर्च करता हूँ SOME, सम आ गया, वापस करो तो देखो आप कितना स्मूथ वे में ये काम हो रहा है, क्योंकि आपने मेन थ्रेड के अंदर कुछ रखा ही नहीं है। जितना आपका डेटा है वो सारा जो सर्चेबल फंक्शनलिटी है, क्योंकि लूप चल रहा है तो वो क्या हो रहा है अपने व्यू मॉडल के अंदर है, और व्यू मॉडल से भी कोरोटीन के अंदर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक क्लीन आर्किटेक्चर मेंटेन कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, लेटर ऑन मैं इसी प्रोजेक्ट को मूव करूँगा रियल API इंटीग्रेशन के साथ। उसमें क्या होगा, अपनी लिस्ट है वो API से इंटीग्रेट होके आएगी, और फिर उसमें मैं फ़िल्टर का ऑपरेशन लगाऊंगा। फिर आप देखोगे कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, इसमें API भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी अपनी API है मतलब एप्लीकेशन है बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है आपका आर्किटेक्चर यूज़ करने का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं और भी नए नए वीडियोस इस तरह के ऐड ऑन करता रहूँगा अभी कंटिन्यूसली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।